दोस्तों जो सॉन्ग है क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो, इस बेहतरीन सिंगर के रियलिटी शो से बाहर निकलने का कारण हम ही तो हैं, वरना भला इनको कोई कैसे शो से बाहर निकाल सकता है। शो से बाहर निकलने से एक ऐसा रैपर याद आ रहा है जिसने रिजेक्शन के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी और जैसे तैसे यूट्यूब पर अपनी पहली रैपिंग वीडियो अपलोड की और फिर उसकी एक वीडियो को छोड़ किसी पर व्यूज़ नहीं आया। लेकिन सक्सेस में एक सिंगर है जिसको कोई मात नहीं दे सकता, जिसने जिस शो से बाहर होने का रास्ता देखा था आज वो उस शो को बैठकर जज कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। आज की इस वीडियो में हम आपसे सिंगर्स की ही बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हम उन सिंगर्स की बात करने वाले हैं हु गॉट रिजेक्टेड इन देयर ऑडिशंस। सबसे पहले हैं एमिवे बंटाई। इन्होंने नाम कमाने के लिए यूट्यूब पर मार्च 2014 में रिलीज़ किया था अपना पहला रैप और बंटाई, लेकिन इनको इस वीडियो के बाद किसी भी वीडियो में नहीं मिला था कोई व्यूज़। हालांकि इस रैपर ने यूट्यूब पर कोशिश करने से पहले किया था एक शो, दिया था इंडियाज़ गॉट टैलेंट में ऑडिशन, लेकिन वहाँ इन्हें करना पड़ा था फेस रिजेक्शन। आप तो पहचान ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। एमिवे बंटाई, जिनका असली नाम बिलाल शेख है, उन्होंने हॉलीवुड रैपर एमिनम से इंस्पिरेशन लेते हुए अपना पहला रैप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन उनके पिता ने सलाह दी रैप्स को उस लैंग्वेज में लिखने की जो लोग समझ सकें। पर यूट्यूब पर 2014 में अपनी रैपिंग वीडियो अपलोड करने के बाद एमिवे को फेम पाने के लिए 3 साल तक इंतजार करना पड़ा था और 3 साल के बाद उन्हें जैसा फेम मिला उसके बारे में तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। हुआ ये था कि एक इंटरव्यू में रैपर रफ्तार ने एमिवे के पैसे नहीं कमाने की बात बोली थी, जिसका जवाब देते हुए एमिवे ने अपने चैनल पर एक ऐसे ट्रैक को रिलीज़ किया जो काफ़ी तूफानी था। इस डिस ट्रैक ने काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की और इस कंट्रोवर्सी का फ़ायदा एमिवे को कुछ ऐसा हुआ था कि एक ही दिन में उनके यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग 5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। आप सोच सकते हैं, सिर्फ एक रैप सॉन्ग और 5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर। अब एमिवे इतने सक्सेसफुल हो गए हैं कि बॉलीवुड मूवी गली बॉय में भी उनका रैप सॉन्ग आपने सुना ही होगा। इसके ही साथ रेडियो सिटी फ्रीडम से एमिवे को बेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट का टाइटल लगातार 3 सालों तक मिला है। अब बात करते हैं नंबर 2 विशाल मिश्रा की। बॉलीवुड के आज के टाइम के एक ऐसे यंगेस्ट म्यूजिक कंपोजर और सिंगर जिन्हें कभी रियलिटी शो से बाहर फेंक दिया गया था, और वो भी एक नहीं 2 बार। सही सुन रहे हैं आप, 2 बार इनको रियलिटी शो से बाहर निकाल दिया गया था। और इस सिंगर कंपोजर ने नाम कमाने के लिए इंडियन आइडियल सीजन 4 में पहली बार ऑडिशन दिया था और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर उन्होंने वापस सीजन 6 में ऑडिशन दिया। यहाँ पहले राउंड में तो उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन दूसरे राउंड में पहुँचने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ विशाल मिश्रा की, जिन्होंने एक शो से 2 बार रिजेक्ट होने के बाद न हिम्मत हारी और ना ही हौसला। तभी तो पूरे जोश के साथ उन्होंने फिर से डीडी नेशनल के रियलिटी शो भारत की शान सिंगर स्टार में हिस्सा लिया और शो के विजेता का टाइटल अपने नाम किया। और अब अगर बात ब्रेक की करें तो विशाल मिश्रा को उनका पहला ब्रेक करीब सिंगल के ट्रैक में एज अ कंपोजर मिल गया था, लेकिन कंपोजर से ज़्यादा सिंगर को याद रखा जाता है और ये बात विशाल अच्छी तरह से जानते थे। तभी तो उन्होंने सही समय का इंतजार किया और कई मूवीज़ के लिए कंपोजिशन करते रहे। लेकिन फिर उन्हें फिल्म कबीर सिंह के हिट सॉन्ग कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी कैसे हुआ सॉन्ग गाने का मौका मिला, जिसके बाद वो इतने फेमस हुए कि हर कोई विशाल मिश्रा को सुनना पसंद करता है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि कोविड-19 के समय सॉन्ग फिर मुस्कुराएगा इंडिया का कंपोजिशन भी विशाल मिश्रा ने अक्षय कुमार और जैकी बगनानी के कहने पर किया था। नंबर 3 मनाली ठाकुर। बॉलीवुड का हिट गाना ओ ज़रा ज़रा टच मी टच मी टच मी और इसी मूवी का दूसरा सॉन्ग ख्वाब देखे झूठे मूठे बतिया बनाए कैसे सजना, ये गाना हम सभी की ज़ुबान पर अभी तक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने के सिंगर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जैसा हमने कई सिंगर्स के साथ होते सुना है। इंडियन आइडल के सीजन 2 के टॉप 10 में आने के बाद भी मनाली ठाकुर को ऑडियंस ने कम वोट देकर शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन इतने बड़े शो से एलिमिनेट होने के बाद भी अपनी सिंगिंग के दम पर मोनाली ने 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड अपने नाम किया और उन्हें ये अवार्ड मिला था उनके अब तक के सबसे बेस्ट सॉन्ग मोह मोह के धागे के लिए। वैसे देखा जाए तो मोनाली का बॉलीवुड डेब्यू जाने मन में ही हो गया था, लेकिन उनको असली पहचान दिलवाई म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती ने। प्रीतम ने मोनाली को फिल्म रेस में 2 गाने गाने का मौका दिया और वो 2 ही गाने चार्टबस्टर बन गए और आज मोनाली बॉलीवुड और बंगाल फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा बन गई है, जिनके गानों को सभी लोग सुनना पसंद करते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि मोनाली सिंगर होने के साथ साथ ट्रेन डांसर और एक्ट्रेस भी हैं। नंबर 4 नेहा कक्कर। रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 5 में अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहले दिया ऑडिशन, फिर हुआ सिलेक्शन, लेकिन फिर कम वोट्स की वजह से शो को कहना पड़ा अलविदा। लेकिन फिर इसके बाद नेहा की किस्मत का तारा कुछ यूं खुला कि आज वो उसी शो में जज बनकर अब लोगों को करती हैं रिजेक्ट। घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जगरातों में गाना गाने वाली नेहा कक्कर ने कम समय में 0 से हीरो तक का सफ़र तय किया और कुछ ऐसा किया कि लोग अब उनकी मिसाल देते हैं। अपनी बहन सोनू कक्कर से म्यूज़िक पर ट्रेनिंग लेते हुए
नेहा ने कई सारे गानों में अपनी वोकल्स दिए थे। इसके बाद उन्होंने मीराबाई नॉट आउट बतौर कोरस सिंगर डेब्यू किया था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें अपनी पहचान नहीं मिल रही थी। और फिर साल 2012 में आई फिल्म कॉकटेल, जिसके सबसे हिट सॉन्ग सेकंड हैंड जवानी ने नेहा की किस्मत का ताला खोला, जिस गाने के बाद नेहा ने कई फेमस सॉन्ग्स जैसे सनी सनी, लंदन ठुमकाना, मैं तेरा बॉयफ्रेंड की बीट पर लोगों को नचाया। और अब नेहा की सक्सेस स्टोरी ने अपना इतिहास भी लिखना शुरू कर दिया है। तभी तो उनका नाम इंडियन पॉप्स के टॉप 100 डिजिटल स्टार्स में शामिल हो चुका है। नंबर 5, आशीष कौर। ये गुरुवाणी हमने कहीं ना कहीं इसी आवाज़ में सुनी है, लेकिन इस गुरुवाणी को जिसने गाया है उसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इतनी मीठी आवाज़ होने के बाद भी आशीष कौर इंडियन आइडल के सीज़न 6 में ऑडिशन राउंड से बाहर हो गई थी। 5 साल की कम उम्र से सिंगिंग करने वाली आशीष कौर को म्यूज़िक इंडस्ट्री का सपना उनके पापा ने दिखाया था और उनकी गुरुवाणी का वर्जन पूरी इंडिया में इतना पॉपुलर हुआ कि उन्हें हर इवेंट्स में उसके लिए बुक किया जाने लगा। गुरुवाणी से अपने करियर की शुरुआत कर आशीष के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। तभी तो हार न मानते हुए आगे बढ़कर उन्होंने पंजाबी रियलिटी शो आवाज़ पंजाबी दी में पार्टिसिपेट किया, जिसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पानीपत छोड़ मुंबई आ गई। और सपनों की नगरी मुंबई में उन्हें सलीम मर्चेंट की मदद से अपना पहला सॉन्ग रिकॉर्ड करने का मौका तमंचे मूवी में मिला। वो अपने गाने से लोगों के बीच काफ़ी फेमस हुई, जिसने उन्हें लोगों का चहेता बना दिया। बस फिर क्या था, इस गाने के हिट होते ही उन्हें अवार्ड्स और काम दोनों ही मिलने लगे। नंबर 6, जुबिन नौटियाल। अपने हेयर स्टाइल और अपनी स्माइल से लड़कियों का दिल जीतने वाले, जिनका कंपैरिजन अक्सर आतिफ असलम और अरिजीत सिंह से किया जाता है। उन्हें अपने पहले ऑडिशन के समय शो के जज सोनू निगम से मिला था रिजेक्शन। नहीं समझे, दरअसल मैं बात कर रहा हूँ जुबिन नौटियाल की, जिन्होंने रियलिटी शो एक्स फैक्टर के लिए ऑडिशन तो दिया था, लेकिन सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें टॉप 25 से बाहर होना पड़ा था। जिस एक रिजेक्शन ने आज के फेमस सिंगर को एक ज़माने में गानों के स्क्रैचेस गाने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन कहा जाता है ना, जहाँ चाह वहीं राह। इसी सोच के साथ ये हर स्क्रैच को ऐसे गाते थे मानो वो गाने का ओरिजिनल वर्जन हो। ऐसे ही एक दिन जुबिन ने फिल्म शौकीन का तेरी मेहरबानी का स्क्रैच वर्जन गाया था, जिसे जब फिल्म के लीड एक्टर अक्षय कुमार ने सुना तो वो इसके इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने स्क्रैच गाने वाले जुबिन से ही गाने का ओरिजिनल वर्जन रिकॉर्ड करवाया, वो भी बिल्कुल स्क्रैच वर्जन जैसा, वो भी बिना किसी चेंज के। उस साल जुबिन का तेरी मेहरबानी और फिल्म सोनाली केबल का दोनों चार्टबस्टर में टॉप पर थे। बस फिर क्या था, जुबिन एक के बाद एक गाने गाते गए और लोगों के दिलों पर छाते गए। वैसे मैं आपको बता दूं कि जुबिन सिंगिंग के अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, ड्रम और हारमोनियम भी बजाते हैं। नंबर 7, अरिजीत सिंह। अब बात करते हैं ऐसे सिंगर की जिसे शायद ही कोई पसंद नहीं करता हो, लेकिन ठहरो, शायद वो हम ही तो हैं जो उन्हें एक ज़माने में पसंद नहीं करते थे। तभी तो हमने उन्हें टॉप 5 में शामिल होने का मौका तक नहीं दिया था। आप जानते हैं ना हम किसकी बात कर रहे हैं? अरे हम बात कर रहे हैं 2005 में सोनी टीवी पर आने वाले शो फेम गुरुकुल के कंटेस्टेंट अरिजीत सिंह की, जिसे कम वोट के चलते टॉप 5 से बाहर होना पड़ा था। हालांकि उनकी आवाज़ को शो के जज शंकर महादेवन और संजय लीला बंसाली दोनों को ही बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए दोनों ने एक एक करके उन्हें ब्रेक देने की कोशिश की। जहां अरिजीत को ब्रेक सबसे पहले शंकर महादेवन ने अपनी एल्बम हाई स्कूल म्यूजिकल 2 के गाने आजन नचले में दिया, लेकिन शायद उनकी किस्मत का चमकने का समय अभी नहीं आया था। तभी तो ये एल्बम पूरी तरह पिट गई थी। जिसके बाद बारी आई संजय लीला बंसाली की, जिन्होंने रणबीर कपूर और सोनम कपूर की डेब्यू मूवी में अरिजीत सिंह की आवाज़ को पहचान देनी चाहिए, पर जब नसीब में हो कद्दू तो कैसे मिलेगा लड्डू। इसीलिए तो इतनी बड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट में चेंज किया और इस गाने को ही फिल्म से निकाल दिया गया। ये बात और है कि अरिजीत ने हिम्मत हारना नहीं सीखा था, इसीलिए तो इतनी नाकामयाबी के बाद भी उन्होंने 10 के 10 ले गए दिल शो में एज अ कंटेस्टेंट हिस्सा लिया और उस शो को जीतकर अपने लिए सक्सेस के दरवाज़ों को खोला। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अरिजीत को बॉलीवुड इंडस्ट्री में असली पहचान साल 2013 में आई फिल्म आशिकी 2 के तुम ही हो और चाहूँ मैं याना से मिली। पर इस पहचान से पहले बार बार मिल रहे फेलियर के बाद भी अरिजीत इस म्यूजिकल इंडस्ट्री में हाईएस्ट पेड सिंगर में से एक है। कई अनगिनत अवार्ड्स के साथ वो अब इतने फेमस हो गए हैं कि 2020 में स्पॉटिफाई ने अरिजीत सिंह को मोस्ट स्ट्रीम्ड इंडियन आर्टिस्ट का टाइटल दिया था। इन सारे सिंगर्स की कहानी इनकी आवाज़ की ही तरह काफ़ी मेमोरेबल है, काफ़ी यादगार है। तभी तो आज के ये लोग दिलों पर राज कर रहे हैं। पहले रिजेक्शन, फिर सिलेक्शन और अब ये सभी लोग अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी और म्यूजिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर